मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, खुतबा हज्जतुल विदा और हज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पै दर पे जो खुतबात हैं ईद के दिन के, मिना के दिन के, उनके हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रख रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे के चंद मुदरजात आपके सामने रखे कि किसी काले को किसी गोरे के ऊपर मुसावात के बारे में जो इस्लामी शरी असूल हैं, उस हवाले से गुज़िश्ता खुतबात में मुख्तसर आपके सामने तमाम बातें रख चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये खुतबा दे रहे हैं तो फिर इस खुतबे के आखिर में अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, बार बार सहाबा को अपनी बातों का गवाह बनाया कि मैंने दीन पूरा पहुंचा दिया। जी हाँ, अल्लाह तू भी गवाह रहना। फल युबल्लिग शाहिदुल गायब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे एक बहुत बड़ा शरई असूल बयान किया। जो हाजिर हैं, वो गायब जो लोग हैं, जो मौजूद नहीं हैं, उन तक मेरी हर बात पहुंचा दे। यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस बात की तलकीन की कि मेरी जिंदगी के जितने भी वाकयात हैं, मेरी जिंदगी के जितने भी मामलात हैं, दीन की जितनी भी बातें हैं, जो अहबाब शाहिद रहे हैं मेरी जिंदगी के, वो अब आने वालों को ये वाकयात बतला दे। इस एक हुक्म के अंदर मुहद्दिसीन की शानो अजमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आगे पहुंचाने की ताकीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही को दीन समझने की तलकीन, सारी की सारी बातें मौजूद हैं। लेकिन बाज़ कम अकल लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहद्दिसीन की शान और अजमत के ऊपर एक बहुत बड़ा जुमला कहा। हकीकत यह है कि सारे उम्मती भी जमा हो जाएं, किसी सहाबी की अजमत और शान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे मुहद्दिसीन और हिफाजत हदीस करने वालों की एक अहमियत जरूर बयान की। फरुब्बा मुबल्लगिन औ आमिन सामिअ, कि बावकात जिस तक तुम बात पहुंचाओगे वो उस बात को ज्यादा महफूज करने वाला होगा तुम सुनने वालों से। पूरे का पूरा दीन आज अगर महफूज है तो मुहद्दिसीन की इस अजीम मेहनत की वजह से है। फरुब्बा मुबल्लगिन, के बाद औकात जिसके पास हदीस पहुंचेगी वो तुम से ज्यादा याद रखने वाला होगा और तुमसे ज्यादा उसकी हिफाजत करने वाला होगा और तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करने वाला होगा। इससे मुराद ये नहीं कि मुहद्दिसीन सहाबा से अफजल है। इससे मुराद ये जरूर है कि एक तबका मेरी उम्मत में पैदा होगा। ऐ सहाबा, जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तुम भी महफूज कर रहे हो, लेकिन इस बात को सिर्फ अपने सीनों तक ना महदूद रखना, बल्कि इस बात को आगे पहुंचा देना, क्योंकि आगे जिसके पास पहुंचने वाली है ये बात, वो तुम में से ज्यादा उसकी हिफाजत करने वाला हो सकता है। और मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम हदीस की अमली तत्बीक किस अंदाज में पेश की कि आज बुखारी शरीफ आपके सामने। कुरान पाक के बाद जमीन की पुश्त के ऊपर इससे ज्यादा सच्ची और सुच्ची किताब कोई नहीं है। वजह क्या है? इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी और सिर्फ सुन के जो इबलाग की ड्यूटी रसूलुल्लाह ने अव्वल उम्मत को लगाई थी वही तक महदूद नहीं रखा, बल्कि लिख ली और लिखी भी इस अंदाज में कि एक एक सनद को महफूज कर लिया और बीच में कोई इनकिता नहीं है, तसलसल है। यानी मुहद्दिसीन की आप इस मेहनत को समझे ही नहीं कि मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी जुमला, कोई भी सीरत का अमल, कोई भी किरदार का कोई भी अमल जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हुई हो, एक जुमला भी ऐसा बगैर सनद के नहीं लिखा। बगैर सनद के नहीं लिखने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर उनको किसी शख्स ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है,
तो उन्होंने कहा भाई आपके पास इसकी क्या दलील है? उन्होंने कहा हमने अपने उस्ताद से सुना। भाई आपके उस्ताद का क्या नाम है? वो मजहूल हैं, मारूफ हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं। मेरा उस्ताद वो है। भाई आपकी उससे मुलाकात भी साबित है या नहीं है? आप उससे मिले भी हैं या नहीं है? आपने उसकी शागिर्दी भी इख्तियार की है या नहीं है? कि सिर्फ हम असर ही हैं तो सिर्फ आप कह रहे हैं वो मेरा उस्ताद बन गया। मुहद्दिसीन ने इन असूलों के ऊपर हदीस को जमा किया और ये इतना बड़ा फन है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो ये जो तदवीन हदीस के अबवाब हैं ये आपके सामने रखे जाएंगे। और फिर ये भी समझ लीजिए, आपको ये भी मुगालता डाला जाता है कि ये इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, ये मुहद्दिसीन 100 साल के बाद, 150 साल के बाद आए, इन्होंने तो लिख लिया। पहले मौजूद नहीं थी लिखी हुई, पहले भी लिखी हुई मौजूद भी थी, मुस्नद अबी हुरैरा भी थी, अब्दुल्ला इब्ने अमर का सहीफा भी था, सहीफा सादका भी मौजूद था। हर सहाबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी हदीसें सुन चुका था उन्होंने उनको लिखा भी है। ये आपको किसी ने मुगालता डाला हुआ, ये लिखी बाद में गई है, पहले सीना बसीना चलती थी। जमा और तदवीन और अबवाब बंदी, ये फारुब्बा मुबल्लगिन, ये काम मुहद्दिसीन ने जरूर किया कि आप सुनने वालों से बेहतर तरीके में वो अबवाब बंदी करेंगे और आप सुनने वालों से बेहतर अंदाज में लोगों के सामने पहुंचाएंगे। और आप इससे मुराद माद अल्लाह फिर ये नहीं है कि सहाबा से अफजल हैं। हकीकत बात यही है कि ये काम और ये किरदार रसूलुल्लाह की जिंदगी की हिफाजत का और उनकी सारी की सारी सीरत को महफूज करने का बुनियादी किरदार किसका है? सहाबा का ही है। सहाबा का ही है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी का हर गोशा, हर अमल। अब मुझे एक बात बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कौन सा गोशा ऐसा है जिसको सहाबा ने महफूज नहीं किया? हमारे बारे में बकवास करते हैं मुनकिरीन हदीस, और यार रसूलुल्लाह की तहारत भी बयान हुई है। जी हां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुदू को बयान किया गया। जी हां, ये आपके लिए चंबे की बात हो सकती है, आपकी अकल के ऊपर पर्दा है, लेकिन उम्मत ने तहारत नहीं थी करनी, उम्मत ने वुदू नहीं था करना। वो यार जिमा की दुआएं हदीस में मौजूद है। जी हां, ये सहाबा का किरदार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई लम्हा, कोई गोशा, कोई अंदाज, कोई अतवार आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह की कसम साहबा ने जो कुछ लिख दिया आपके सामने, मैं ये बातें अक्सर रखा करता हूं कि दाढ़ी के बाल भी गिन लिए कि कितने सफेद है कितने नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो आपके खदोखाल, आपकी जात के मुताल्लिक थी, वो भी लिख दी। आप बताइए, यहां तक साहबा ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो महसूस होता था कि किसी उतराई के ऊपर उतर रहे हैं। अब बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमूमी चाल भी बयान कर दी कि रसूलुल्लाह ऐसे चलते थे। रसूलुल्लाह मस्जिद में दाखिल होते हुए दायां पांव पहले रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी करते हुए, जूते पहनते हुए, हर चीज में सीधे हाथ से इब्तिदा किया करते थे। बताइए कोई गोशा जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो को बयान किया गया हो। उन सहाबा की अजमत पे हम कुर्बान ना जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुराने खुतबा ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे तकरीर नहीं थे करते, बल्कि जिसकी तरफ मुतवज्जे होते कदम को मोड़कर पूरे का पूरा जिस्म उसकी तरफ किया करते थे। और आज उलमा 1400 बरस बीत गए हैं, रसूलुल्लाह की इस सुन्नत को भी अपनाते नहीं अपनाते। सवाब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को बुलंद किया था। हदीस में आ गया रफ़े यदैन किया और साथ ये भी बयान कर दिया जो करेगा उसको कितनी नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है दीन फैल रहा है, 10 नेकियां भी मिले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना, आप हैरान रह जाएंगे। ये जो बज़ाहिर आपको तारुज़ नजर आता है,
बज़ाहिर आपको तारुद नजर आता है बात बातों में। एक साहबी ये बयान कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के पानी पिया करते थे। दूसरे साहबी ने बयान किया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होके पानी, यानी हर अंदाज भी नोट किया। बाद साहबा ने बैठे हुए देखा, हाँ इनकी तत्बीकात है। मुनकिरीन हदीस इस तरह की हदीसें जो आदात की है ना वो लेके आते हैं। देखें जी ये आपस में तारुद है, तारुद नहीं है, तेरी अकल में तारुद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का की जिंदगी गुजारी तो वहां पे ये असूल याद रखिए, शरीयत का बहुत बड़ा असूल है। वहां पे क्या किया मक्का की जिंदगी में? ईसाइयों की और यहूदियों की मुवाफकत की है और मुशरिकों की मुखालफत की है। यानी मुशरिकीन मक्का जिन आदात के ऊपर थे, रसूलुल्लाह ने उन आदात के से नफरत और बेजारी का इजहार करके अहले किताब की आदात को अपनाया और बैठ के पानी पी लिया। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, वहां यहूदी भी आबाद थे और बुग़्ज़ में शदीद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे ईसाइयों और यहूदियों की भी मुखालफत कर दी और इस्लाम का मुनज़्ज़म और जामे निज़ाम जिंदगी का हो, सियासत का हो, मामलात का हो, मुआशरत का दे दिया। वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये तो बैठकर और टेबलों के ऊपर और इबादत की तरह खाना खाते हैं, इबादत समझ के, और गुफ्तगू भी नहीं करते दुराने खाना। ये जो हमारे मुआशरे में भी बच्चों खामोश हो जाओ, खामोशी से खाना खाओ, ये शरीयत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आके अहले किताब की भी मुखालफत की और उनको इस अंदाज में खाते पीते देख के खड़े होके पानी को पिया। और सहाबा खुद बयान करते हैं हम रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर चलते फिरते खा भी लिया करते थे और पी भी लिया। यानी दोनों अंदाज जो हैं, दोनों बातें मक्की जिंदगी की भी महफूज है और मदनी जिंदगी की भी महफूज है, और मुहद्दिसीन ने इनकी तत्बीकात भी कर दी है। ये तारुद नहीं है। अव्वल यही हुक्म था कि बैठ के पियो, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर उसकी भी इजाजत दे दी। इसमें तारुद बज़ाहिर ये जो बात है ना, ये भी बात याद रखिए, बात आई है ज़िम्नी तौर पे तो ज़हन में कोई खलिश ना रह जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इस तरह जिस तरह यहूदी और ईसाई खाने के सामने बैठ के, बाल लोग कहते हैं देखो जी खत्म ये वो बाबी जान के हो जड़ी गल्ला करता। अल्लाह की कसम खाने के ऊपर इबादत की तरह इस अंदाज में बैठना ये यहूदियों का तर्ज अमल था। खत्म की सिर्फ मुखालफत की बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खाने और पीने के दरमियान बोला करो, गुफ्तगू किया करो, कोई मसला नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करो, यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करो, अपने सहनों को साफ करो, अपने सहनों के अंदर कूड़ा मत रखो और कूड़े को अपने सहन में जमा ना करो, और खाने और पीने के दरमियान जब बैठो इबादत के अंदाज में ना बैठो बल्कि गुफ्तगू किया करो। हाँ, बहुत सी बातें जो गलतुलाम है आज हमारे मुआशरे में भी, बच्चों को टेबलों के ऊपर खामोश बेटा खाना खाओ, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। और इसी तरह जिस तरह डस्टबिनों को अपने सहनों के अंदर रखना, यह भी यहूदियों और ईसाइयों का तर्ज अमल था। याद रखिए अपने सहन के अंदर, दिमनी बात आई है तो बता रहा हूं, अपने सहन के अंदर कूड़ेदान को रखना यह इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। कहां रखना है? घर से बाहर, घर से बाहर, सहन से बाहर, अपने सहनों के अंदर। घर के अंदर सहन बने होते हैं। पुराने दौर में घर थे, चारों साइड पे घर होता था, दरमियान में सहन होता था, वो तो बहुत बड़ा कराहत वाली बात है। और अब स्टाइल तर्द तमीर मगरब से मुतासर होकर ये हो गया कि घर से बाहर निकलो, बाहर सहन और लॉन है, उन सहनों में भी कूड़ा नहीं रखना। यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करनी है, कहां रखना है? गेट से बाहर रखना, कूड़ेदान आए उठा ले, घर के अंदर नहीं रखना। ये यहूदियों ईसाइयों की मुखालफतों के अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। और ये जो है मुहद्दिसीन की अजमत के ऊपर बहुत बड़ी दलील और हदीस है, और इस हदीस को मुहद्दिसीन ने अमली तौर के ऊपर अपना के आज भी रसूलुल्लाह की किसी हदीस की कोई भी शख्स उठ के तहकीक करना चाहे, ये कितना बड़ा फन है, आज भी तो वो तहकीक कर सकता है। कैसे? लोग हैरान होते हैं, वो कैसे? वो इस तरह के मुहद्दिसीन ने जिस बंदे से हदीस ली है
या रुवाते हदीस दुनिया में जितने भी हैं, अल्लाह अकबर, आप हैरान रह जाएंगे कि एक हदीस रसूलुल्लाह तक पहुंचने के दरमियान अगर 5 बंदों की का जिक्र है कि उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, इन 5 के 5 बंदों की हालाते जिंदगी, इनके आदात, इनके अतवार और इनके बारे में इनके हम असर उलमा की राय भी किताबों में मौजूद है। आज भी कोई शख्स उठे और कहे कि फलां मुहद्दिस ने इस रावी के बारे में यह बात कही है कि यह कभी कभी झूठ बोल देता था, और चाहे 1400 साल से किसी की नजर इस बात पे ना पड़ी हो, तो आज भी उसकी तहकीक को वैलिड माना जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी सनद में ज़ोफ पैदा हो गया। आज भी बताइए, जिस दीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालाते जिंदगी और दीन को महफूज करने का इतना उम्दा इंतजाम किया गया हो कि 5 लाख के करीब रावियाने हदीस की पूरी जिंदगी को ज़ेरे कलम लाके महफूज कर दिया गया हो, उस नबी की बात महफूज नहीं है मुनकिरीन हदीस के नज़दीक। जिसकी बात बयान करने वाले रावियों की जिंदगी को भी महफूज कर लिया गया, ये ऐसे बदबख्त है, उनके नजदीक उस नबी की बात महफूज नहीं है। कुरान तो महफूज है, नबी की जिंदगी महफूज नहीं है। जिस नबी की जिंदगी की पैरवी की अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 700 के करीब मकामात पे हुक्म दे रहा है, उसका खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूना है, और मुनकिरीन हदीस के नजदीक वो नमूना ही महफूज नहीं है। यहां पे रावियाने हदीस की जिंदगी महफूज है। अगर किसी हदीस के अंदर आज का कोई तालिब इल्म उठे, ये अब्दुल्ला नामी शख्स जो है, इसके मुझे हालाते जिंदगी चाहिए, अगर उसके हालाते जिंदगी मौजूद ना हो, इस रावी को मजहूल कहा जाएगा, यह हदीस भी ज़ईफ हो जाएगी। आपने हदीस के फाने को क्या समझा है? क्या अल्लाह ताला ने वैसे ही कह दिया था, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, यह कुरान पाक मैंने नाजिल किया, मैं इसकी हिफाजत करूंगा और इसके बयान को भी आप लोगों के सामने रखूंगा। फैज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयान। रसूलुल्लाह की जिंदगी महफूज नहीं है, अल्लाह में ऐसे ही हुक्म दे रहा है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी की पैरवी करो। सुभान अल्लाह, कैसी लॉजिक और कैसी मंतक है। यानी अल्लाह कहता है रसूलुल्लाह की सुबह दोपहर शाम उठना बैठना हर चीज आपके लिए नमूना है, और वो नमूना ही सेफ नहीं है मुनकरीन हदीस के नजदीक। बेड़ा ही गर्क कर दिया। मुहद्दिसीन की सारी कुर्बानियों के ऊपर पानी फेरने के और दीन के ऊपर, दीन रसूलुल्लाह की हदीस का नाम है। कोई दुनिया का शख्स उठ के ये नहीं कह सकता ये अल्लाह की किताब है, कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता ये अल्लाह की किताब है बगैर हदीस के। रसूलुल्लाह ने कहा है तो अल्लाह की किताब है, उसके अलावा कोई सनद मौजूद नहीं है, क्योंकि ये मेरे और आपके ऊपर नाजिल ही नहीं हुआ बराह रास्त। किसके ऊपर नाजिल हुआ था? रसूलुल्लाह ने कहा सूरत फातिहा कुरान का हिस्सा, तो मानना है। आम फहम बात है अक्सर आपके सामने कि रसूलुल्लाह की मुनकरीन हदीस की अकल के ऊपर भी कैसा पर्दा है कि रसूलुल्लाह की ये बात तो मान ली कि इकरा पहली वही है लेकिन रखी आहर में जाएगी। रसूलुल्लाह कुरान के बारे में जितनी भी हजारों फरामीन इस कुरान की जमा और तदवीन के बारे में है, सूरत फातिहा को यहां रखना, बकरा को, आले इमरान को, ये आयत, ये आयत, ये आयत, वो सारी हदीसें सही थी। यानी रसूलुल्लाह माअल्लाह सिर्फ रसूलुल्लाह ने कुरान के बारे में सच बोला था, बाकी बातें नहीं थी सही। ये क्या, ये फलसफा कहां से आया? ये गांधी साहब का फलसफा जो चकड़ालवी और परिवेदियों से मुतस्सर हो के आज लोगों के सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 पहलू थे। क्या जी? एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है और एक रसूलुल्लाह की जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कौन फैसला करेगा कि ये अमल रसूलुल्लाह ने बशरी तकादे के मुताबिक किया और ये नबवी के तकादे? गामदी फैसला करेगा, गामदी फैसला करेगा। रसूलुल्लाह ने जी दाढ़ी रखी थी आदात की वजह से, आदत थी अरबों की तो दाढ़ी रख ली। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का चेक एंड बैलेंस मौजूद था। जिस तरह रसूलुल्लाह के सामने नबी का यह मकाम होता है कि कोई भी गलत बात हो तो नबी उसको टोक देता है, रोक देता है, और अगर नबी के सामने कोई अमल हो जाए
तो उस अमल को क्या कहते हैं? हदीस तकरीरी। वो भी दीन और शरीयत बन जाता है। कायनात की वाहिद शख्सियत है जिसकी खामोशी भी दीन है, खामोशी भी दीन है। कि खामोश हो, सामने कोई अमल हो जाए, वो भी दीन बन जाता है। क्योंकि आपका यह मनसब नहीं है कि आपके सामने कोई गलत बात हो तो आप खामोश रहे। या अल्लाह इस्लाह ना फरमा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कोई अमल करे, अल्लाह को नहीं था मतलूब, लेकिन अल्लाह खामोश रहा। जब जिब्रील भी आते थे, वो कहां गई है मुनकरीन हदीस की अकल? यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत खामोश रहे। यह मतलूब नहीं था, दाढ़ी मतलूब नहीं थी, शलवार टहनों से ऊपर होना मतलूब नहीं था। ये आदतें हैं, ये रसूलुल्लाह की कल्चर था। ऐसा बदबख्त आदमी है, यकीन कीजिए, जो दीन का हुलिया इस बंदे ने मुआशरे में पेश किया है, बंदा हैरान रह जाता। और ये पर्दा भी कौन सा? ये पर्दा तो वही होता है जो नजर का हो, जो इखलाक का हो। जिस मुआशरे में जो लिबास राइज है वही पर्दा है, वही पर्दा है। औरत से मुसाफा भी कर लिया जाए, रसूलुल्लाह नहीं थे करते, लेकिन आप कर लें, कोई मसला नहीं। रसूलुल्लाह ने तो मना किया है, कुत्ता पालें, आप पाल लें, कुत्ता और बिल्ली एक जैसे हैं, मौसीकी भी सुन लें। यह दीन का हुलिया बिगाड़ने के मुतरादिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मुहद्दिसीन की शान व अजमत को बयान करके फिर एक जुमला कहते हैं, और मेरे दुनिया से चले जाने के बाद एक दूसरे की गर्दनें ना काटना शुरू हो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने बहुत ज्यादा सहाबा को और उम्मत को आपस की जंगों के हवाले से तलकीन की है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर दे दी गई थी कि आपकी उम्मत नमाजें भी पढ़ेगी, दीन के मुख्तलिफ अराकीन के ऊपर भी अमल करेगी, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तलकीन कर रहे हैं कि एक दूसरे की गर्दनें काट के काफिर ना बन जाना। वैसे अपने आप को मुसलमान समझते रहो। खारजियों की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि इनको मुसलमानों का खून ज्यादा मरगूब और महबूब होगा कुफार की निस्बत। काफिरों से जंग लड़ने की कोशिश और सही और तगोदो नहीं करेंगे, मुसलमान के खून के प्यासे होंगे, मुसलमानों के पीछे लठ लेके पड़े रहेंगे और कुफार के साथ खुशगप्पियों में और कुफार के साथ दोस्तियों की पींगे बढ़ाने में इनको मजा आएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़वी तौर पे ज़िमनी अहकामात को भी बयान कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दे दिया, कंकर मार लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी का हुक्म दिया। 100 ऊंटों की, 100 जानवरों को कुर्बान करने का ऑर्डर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये जो पहलू है, यह भी बड़ा हैरत अंगेज है, और बारहा आपके सामने रख चुका हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इख्तियार किए, इख्तियार की है, इख्तियारी थी। लोग समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शायद माल नहीं था या माल आया ही नहीं। रसूलुल्लाह तो अमीर थे, रसूलुल्लाह तो सिपा सलार थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, रसूलुल्लाह ही रियासत के पहले हाकिम थे, तो सारा माल आता ही रसूलुल्लाह के पास था। ये तसव्वुर करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद तिजारत की वजह से और इन अमूर में काम न करने की वजह से गरीब थे, ये बात दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अरबों खरबों भी आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन और इस उम्मत के ऊपर लगा दिया। अब बताइए, सिर्फ इस मौके के ऊपर रसूलुल्लाह के पास 100 ऊंटों की जायदाद मौजूद थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी की सारी, बेशक सहाबा का बड़ा मकाम व मर्तबा, हम हज़रत अबू बकर का मकाम व मर्तबा पढ़ते हैं कि पूरा ही माल ले आए, बहुत बड़ी बात है। एक गज़वे के लिए पूरा ही माल ले आए, एक गज़वे के लिए उमर आधा माल ले आए, लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, 10 मर्तबा ऐसा हुआ जब रसूलुल्लाह ने अपना पूरे का पूरा माल इस उम्मत के ऊपर और इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया। आप और मैं ये समझते हैं शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे इस वजह से, नहीं, रसूलुल्लाह के पास जब भी आया है, आज 100 ऊंटों का माल है, अली को हुक्म दे रहे हैं 100 का 100, ये जो जितना माल है इससे कुर्बानी खरीद, ये 100 के 100 ऊंट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बान कर दे। अब बताइए,
कुर्बानी भी तो शाइरिल्लाह में से है। जब हम कुर्बानी के मौके पे कहते हैं अल्लाह की नबी की सुन्नत है और इसकी अहमियत है, ओ यार पैसों का ज़िया है। ये नबी अपनी कुल जायदाद सिर्फ कुर्बानी के शियार को जिंदा करने के लिए 100 ऊंटों के ऊपर लगा देते। जितना है था माल दे दिया, ले आओ 100 ऊंट कुर्बान कर दो। 63 ऊंटों को अपने हाथों से कुर्बान किया, नहर किया, और बाकी 37 का हुक्म किसको दिया? हजरत अली को। इस कुर्बानी की सुन्नत को पूरा करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को कटवाया। और यहां पे एक बात याद रखिए, मुख्तलिफ वाकयात हैं हज के मौके के ऊपर, पूरा हज आपके सामने तकरीबन रख दिया। ये बात भी याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए, अल्लाह के रसूल हमने कंकरियां मार ली, हमारी कुर्बानी होगी, हमने हजामत कर दी। अल्लाह के रसूल हमने कंकरियां मार दी, हमने हजामत कर दी, उसके बाद कुर्बानी कर ली। अल्लाह के रसूल हमने ये तरतीब का आगे पीछे होना, तरतीब का आगे पीछे होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हज में इस तरतीब को आगे पीछे करने की इजाजत दे दी। जो आता, जो तरतीब बयान करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। इसका मतलब यह है कि जब भी इंसान कोई भी दो अमल कर ले, आजकल हाजी जाते हैं बड़े परेशान होते हैं, उधर से फोन करना शुरू करते हैं, अभी हमें इतला नहीं आई कुर्बानी की, हम क्या करें? ओ भाई आप एहराम खोलो, एक काम हो गया, कंकरियां मारो, दो काम हो गया, आप हजामत करवा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अपनी कुर्बानी को आंखों से देख के ज़िबा हो। अगर आपको नहीं भी यकीन तो आप ये दो काम करके, एहराम उतार के और कंकरियां मार के अपने बालों को मुंडवा सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जो आसानियां पैदा की, बाद हमारे तबका फिक्र के लोग हाँ उसमें भी सख्तियां पैदा करते हैं। एहराम नहीं उतारना जब तक कुर्बानी की इतला ना हो जाए, वहां पे कुर्बानी की इतला कहां आएगी? उन्होंने नंबर भी ऐसे, वो होते हैं कुर्बानी वाले बाद लोग, वो कहते हैं जी हम आपको फोन करके बताएंगे, और पूरा दिन बेचारा गुजर जाता है, ना एहराम उतारता है, ना तवाफ के लिए जाता है, जी हाले कुर्बानी नहीं हुई। कोई हर्ज नहीं है। तकदीम तखीर कोई भी दो अमल करके आप एहराम उतार के, पत्थर मार के हजामत करा लें, टिंड करा लें, तो आफ करें, अपने मनासिक अदा करें। बाकी बातों में तो इबहाम नहीं है, सिर्फ अब कुर्बानी का मसला। उस दौर में कुर्बानी का मसला भी नहीं था, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, तकदीम और तखीर को बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला हरज, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। आगे पीछे तरतीब होने से कुछ भी नहीं होता। हज अरफा के वकूफ का नाम है, वो हो गया, तरतीब आगे पीछे होगी, कोई किसी भी किस्म की कबाहत की, कोई भी परेशानी की कोई भी बात नहीं है कि बंदा ये सोचे कुर्बानी होगी तो मैं कंकरियां मारूंगा, कंकरियां मारने के बाद पहले कुर्बानी होनी चाहिए, कंकरियों से पहले ये नहीं होना चाहिए, ऐसी किसी भी किस्म की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो बनु अब्दुल मुत्तलिब को कहा पानी भरो, पानी भरो, और वहां पे पानी पिलाओ। हाजियों को पानी पिलाना एक अजीम सुन्नत है, पानी पिलाना। और पानी पिलाने की सुन्नत की अहमियत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे यह हुक्म भी कहा, इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये लोगों के इज़्तिहाम का और रश का, और इतना रश पड़ गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द, रसूलुल्लाह ने कहा अगर मुझे खतरा ना होता तो मैं खुद तुम्हारे साथ उतर के डोल खींच खींच के इन हाजियों को पिलाता। ये इतनी बड़ी नेकी है। लेकिन इस नेकी के बारे में भी कुरान पाक में एक हुक्म है कुफार मक्का के बारे में, अजाल तुम सिकायत अल हाज, क्या हाजियों को पानी पिलाना या खाना काबा की तमीर को तुमने जिहाद फी सबीलिल्लाह से बड़ा समझ लिया? जिहाद फी सबीलिल्लाह की इबादत इन दो कामों से भी अफजल है और इन दो कामों से भी आला है। बाकी मजमूई दीन का खुलासा यही है कि सबसे बेहतरीन इबादत अल्लाह का जिक्र ही है, चाहे जिहाद फी सबीलिल्लाह ही क्यों ना हो, उससे भी बेहतर इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र है। और इसीलिए हज के मौके पे जो बार बार मशअरिल हराम और अल्लाह के जिक्र के बारे में और बार बार ये जो आयात आई, उस तरह अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुम्हारा बाप फोत हो जाए, ये माँ फोत हो जाए। अभी ताज़ा ताज़ा माँ बाप फोत हुए हैं तो इंसान कितने दिन जिक्र करता है, जब भी बात आती है हाय मेरा बाप ऐसे करता था, हाय मेरी माँ ऐसे थी, हाय मेरा बाप। और कई साल भी गुजर जाए, ईद आती है तो माँ बाप याद आना शुरू हो जाते हैं। और कम अज कम इतना तो जिक्र करो जितने अपने माँ बाप का जिक्र करते हो, अल्लाह को इतना तो याद करो। तो
अल्लाह का जिक्र करना यह भी बहुत बड़ी इबादत है। और हज के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी तलकीन करते रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे हाजियों को पानी पिला के जब वापस पहुंचे तो इस बात से इंशाअल्लाह अगले खुतबे का आगाज करेंगे। ख्वाहिश तो ये थी कि आज ही वो मारकतुल आरा मसला, जिसके बारे में अहले हदीस को, जो बंदियों को, अहले सुन्नत को ताना दिया जाता है कि गदीर हुम का वाकया बयान नहीं करते, ये अभी गदीर हुम नहीं बयान करते हज़रत अली के बारे में। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में यही से अपनी बात को शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।